हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। और आपको पूरा क्लास करना है। पूरे क्लास करने के बाद आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइएगा, आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा क्लास को आप 2-3 बार देखिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्योंकि हमने पहले कर चुके, देखें किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, तब जाकर उस टाइम क्वेश्चन बनाना हम स्टार्ट किए। तो एग्जाम में यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आने का एकदम चांस है ही, एकदम है। तो मेरे क्लास को आप पूरा कंटिन्यू कीजिए और पीडीएफ आप जाके डिस्क्रिप्शन के लिंक से ले लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। गुप्त साम्राज्य की राजभाषा क्या थी। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति। तो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य में राज्य की भाषा क्या थी, बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत थी। गुप्त साम्राज्य में कौन सा भाषा था, तो संस्कृत था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा हूँ। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, यानी कि भारत में पहला कोई वोमेन बादशाह बनी थी, इसके बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर असमत बेगम, ऑप्शन नंबर सी नूरजहां, ऑप्शन नंबर डी मुमताज महल। तो किसने बनी थी, तो रजिया सुल्तान ने बनी थी। भारत में सबसे पहले महिला शासक किसने बनी थी, तो रजिया सुल्तान ने बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। इसका सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है पी एन भागवती, ऑप्शन नंबर बी वी नरहरि राव, ऑप्शन नंबर सी हीरा लाल केनिया, ऑप्शन नंबर सी हीरा लाल जे केनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हीरा लाल जे केनिया। मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हीरा लाल जे केनिया, यानी कि भारत के प्रथम सीजीआई कौन थे, यानी तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हीरा लाल जे केनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, यानी कि विधानसभा मतलब जो विधायक को हम लोग चुनते हैं तो उनका कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर है 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष के लिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष के लिए। और 6 साल किसके लिए होता है, विधान परिषद के लिए, और सेंट्रल में किसके लिए, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके लिए। तो 6 वर्ष किसके लिए होता है, राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए, और 5 वर्ष विधानसभा और लोकसभा के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति यानी एफटीपी 2023 कब प्रभावी लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर है जनवरी 2023 में, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2023 में, ऑप्शन नंबर सी जुलाई 2023, ऑप्शन नंबर डी नवंबर 2023 में। कमेंट करिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार डालिए। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस बनता ही बनता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2023 में। कब हुई थी, अप्रैल 2023 में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी पर है, यानी कि एवरेज जो हाइट है कितनी ऊंचाई पे है। ऑप्शन नंबर है धरातल से, यानी कि जमीन से पूछे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितने, 13 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 25 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13 किलोमीटर। और संताप मंडल कितना है, 18 किलोमीटर पर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 7 क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार डाले इसको। ऑप्शन नंबर है एमसी सीतलवाड़ ने, ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी आर माधव मेनन ने, ऑप्शन नंबर सरदार पटेल ने। तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था, एमसी सीतलवाड़ ने किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने किया था, एमसी सीतलवाड़ ने किया था। और जे केनिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रथम रह चुके हैं। जे केनिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रथम रह चुके हैं, याद रखिएगा भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी मनोनीत होते हैं, ऑप्शन नंबर डी चयनित होते हैं। तो इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से, तो ये विधान परिषद होता है, और सेंट्रल में यानी कि केंद्र में सरकार जो एक राज्यसभा जो बोलते हैं उसमें होता है, आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर होते चुना जाता है। और प्रत्यक्ष यानी कि लोगों द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं विधानसभा में, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रत्यक्ष का मतलब होती है इंग्लिश डायरेक्ट, ठीक है, सीधे मतलब चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 23। इसको स्टार डालिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में कितने भारत में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कितने हैं, तो 25 है, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट कीजिए मेरे साथ, आप भी फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करते रहिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप जाकर मेरे क्लास करने का पीरियड्स कीजिए, पीरियड्स एकदम कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप आकर बोले सर आप जो पढ़ा रहे हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से बोल रहे हैं मैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है समताप मंडल का, ऑप्शन नंबर ए मध्य मंडल का, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल का, ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे? तो इसको याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। एकदम क्वेश्चन करते रहिए, गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट कीजिए आप, और लास्ट में आप बताइए कितने क्वेश्चन हमने सही किया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है, तो किसके द्वारा ये नियुक्त की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति किनको किनको दिलाती हैं? तो गवर्नर को दिलाती हैं, यानी राज्यपाल को, और फिर ये CGI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और हाई कोर्ट के जज को। 30 टाइप के जितने हैं सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा हूँ। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली मुक्त भूमि किस नाम से जानी जाती थी? यानी कि कर मुक्त बोला, यानी कि टैक्स फ्री के बारे में बोल रहा है, जमीन। ऑप्शन नंबर है अग्रहारिक, ऑप्शन नंबर डी अंग्रहार, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यार, ऑप्शन नंबर डी सार्थवाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बी अग्रहार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ। फेमा किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पहले स्टार डालिए। ऑप्शन नंबर 1 2004, ऑप्शन नंबर बी 2002, ऑप्शन नंबर सी 2000, ऑप्शन नंबर डी 2005। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2000। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु, यानी कि सेवा प्रदान करने की आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर है 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 68 वर्ष। तो हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, तो हाई कोर्ट का इसका आंसर होगा, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट का पूछता अगर तो 65 वर्ष हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछता यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछता है तो 65 वर्ष हो जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1857 में कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर है काकीनाडा में, ऑप्शन नंबर शिवस मुद्रम में, ऑप्शन नंबर सी जलखेरी, ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग में। तो कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। कब की गई थी? तो 1857 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा हूँ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी अमरावती, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरावती में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। लेकिन ये हाई कोर्ट है कहाँ? अमरावती में। इसी चलते ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, इसको भी स्टार डाल करके लिख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हट करके है यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा विद्यमान नवरत्नों के शामिल नहीं था? नवरत्न के अंदर में शामिल है, ये पूछ रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में, ठीक। ऑप्शन नंबर है कालिदास, ऑप्शन नंबर ए वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर से आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह। तो सब अमर सिंह भी, कालिदास वराहमिहिर भी सब था। आर्यभट्ट जी तो ये मैथमेटिक्स इनके अंदर में नहीं थे, ठीक है, यानी कि नवरत्नों के अंदर में शामिल नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। भुगतान संतुलन के खातों के संबंध का सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर है दृश्य खाते में निर्यात आयात के शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी अदृश्य खाते में अंतर आय या सेवाओं का शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पूंजीगत खाते में निवेश उधार में प्रवासी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर है कीर्तिवर्मन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए तैलप द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी मूलराज प्रथम, ऑप्शन नंबर डी कुब्ज विष्णुवर्धन ने। तो क्या पूछ रहा है? कल्याण चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, यानी कि ये कल्याण के चालुक्य वंश की स्थापना का पूछ रहा है। चालुक्य वंश नहीं, कल्याण के चालुक्य वंश के बारे में पूछ रहा है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तैलप द्वितीय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा हूँ। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन का सकेंद्र किस परत पर होता है? ऑप्शन नंबर आयन मंडल, ऑप्शन नंबर क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी बरही मंडल। तो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल। क्यों? ओजोन का सकेंद्र में किस परत पर सबसे ज्यादा ओजोन रुक जाती है? तो ये समताप मंडल में, ठीक है, जिसके कारण हमें फ्रेश धूप मिलता है, याद रखिएगा, समताप मंडल के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। राज्य विधानसभा को 7वीं अनुसूची के वर्णित के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। 7वीं अनुसूची का किसके बारे में बोला? राज्य विधानसभा के बारे में बोला, इनके बारे में। तो किसमें है? संघ सूची में। तो सेंट्रल का हो जाएगा राज्य सूची में, ये राज्य, इसका आंसर सही हो जाएगा बी, क्योंकि राज्य के बारे में बोला है, तो इसका ऐसे भी आंसर सही हो गया। अगर सेंट्रल के बारे में बोलता है, लोकसभा के बारे में बोलता था, तो यहाँ पे संघ सूची हो जाता।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा हूँ। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, यानी कि मिताक्षरा नामक पुस्तक की लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर हरिसेन, ऑप्शन नंबर शूद्रक, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो किस कौन सा है मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विज्ञानेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा हूँ। एफडीआई और एफएफआई को परिभाषित करने के किस समिति का गठन किया गया है, यानी एफटीआई और एफडब्ल्यूआई के बारे में स्टार डालिए। ऑप्शन नंबर है बेसल समिति का, ऑप्शन नंबर है मायाराम समिति का, ऑप्शन नंबर सी वाघुल समिति का, ऑप्शन नंबर उर्जित आर पटेल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है मायाराम समिति को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा हूँ। महाबलीपुरम के एकाश में मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर है सी विष्णु के द्वारा। महाबली के बारे में पूछा है, ठीक है, इनके बारे में पूछ रहा है मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा, ऑप्शन नंबर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। दुलहस्ती व सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित ऑप्शन नंबर चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर सी रावी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सतलुज नदी पर। तो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस चिनाब नदी पर। दुल्हत्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो चिनाब नदी। मेरे साथ फिर बोलिए, दुल्हत्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, चिनाब नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। विधान सभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। विधानसभा के बारे में पूछ रहे यानी कि स्टेट का असेंबली के बारे में। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 170 के अनुसार, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 171 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 172 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 163 में 73 में। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 170 में मेंशन किया गया राज्य के असेंबली का बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति का है, यानी कि सेवा का प्रदान करने का कितना आयु है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछे। ऑप्शन नंबर है 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 68 वर्ष। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। अब 62 वर्ष किसके लिए था, तो हाई कोर्ट के लिए, एचसी हाई कोर्ट के लिए। ये किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर है नंदी वर्मन प्रथम का, ऑप्शन नंबर है नंदी वर्मन द्वितीय का, ऑप्शन नंबर नरवी वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर नंदी वर्मन द्वितीय। तो कांची के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछता महाबली कृष्ण वाला पूछता अगर, तो उसका हो जाता नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाता, द्वितीय नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी बलबन ने। लौ रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। कमेंट भी कीजिए आप फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आप एकदम स्टार डाल करके लिख लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम आने का चांस बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ। वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत के बारे में पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है। आयन मंडल, ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी बरही मंडल, ऑप्शन नंबर डी मध्य मंडल। तो इसका आंसर क्या होगा बाहरी मंडल, यानी कि सबसे ऊपरी परत के बारे में बोला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बरही पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है। चोल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर उत्तम चोल, ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर विजय लायर, ऑप्शन नंबर डी आदित्य प्रथम। तो चोल वंश का कौन संस्थापक था, तो विजय लायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हूँ। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम। ठीक है, ये पूछ रहा ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। तो कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में संबंधित है क्या, उच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। ठीक है, और 214 में किसका मेंशन है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में, याद रखिएगा ये भी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हूँ। अहमदाबाद को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डालिए। ऑप्शन नंबर 2017 में, ऑप्शन नंबर 2000 में, ऑप्शन नंबर सी 2004 में, ऑप्शन नंबर डी
8 में। फ्रेंड्स क्वेश्चन कीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2017 में अहमदाबाद को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कब? 2017 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा हूँ। तू तापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर है बिहार में, ऑप्शन नंबर है झारखंड, ऑप्शन नंबर है हिमाचल में, ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़ में। तो भूतापीय ऊर्जा आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ बोलिए, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हूँ। भारत के संविधान अनुच्छेद 214 के संबंधित ऑप्शन नंबर उच्च न्यायालय से, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय से, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री से। तो किससे संबंधित है? 214 उच्च न्यायालय से। और सर्वोच्च न्यायालय के कितने हैं? आर्टिकल 124। ठीक है, 124। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा हूँ। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर पहलो लोदीन, ऑप्शन नंबर सिकंदर लोदीन, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदीन, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश ने। तो स्टार्ट डालिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? जहाँ ताजमहल है जो शाहजहां ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदीनी। किसने किए थे? सिकंदर लोदीनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या निर्धारित। ऑप्शन नंबर है 32, ऑप्शन नंबर 34, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में कितने कुल न्यायाधीश हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34 है। कितने हैं? 34। मेरे साथ बोलिए, कितने हैं? 34। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है। बहुत हल्का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट डालिए इसको भी। सांची की बुद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बिहार में। तो कहाँ है बुद्ध स्तूप? मध्य प्रदेश में। और बिहार में कहाँ है? इनका ये मूर्ति है, मूर्ति बोला जाए तो, जहाँ पे इनका ज्ञान का प्राप्ति हुई थी। बोध गया, बिहार का कहाँ? बोध गया में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पटना के पास है बोध गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। आयन मंडल को किस परत से रेडियो की लघु तरंगे परावर्तित होकर धरातल पर आती है? यानी कि छोटा छोटा तरंगे आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आते। तो किस परत से आते हैं? ऑप्शन नंबर है ई परत से, ऑप्शन नंबर बी एफ परत से, ऑप्शन नंबर सी डी परत से, ऑप्शन नंबर डी जी परत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ई परत से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी कि फोल्क डांस है। लोक नृत्य मतलब फोल्क डांस। इंपॉर्टेंट है, डांस से या फेस्टिवल से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, चीज़ याद रखिए। इसी चलते हम रोजाना हम लाते हैं, आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा डे से, आर्टिकल से, और आपको डांस से और फेस्टिवल से, सबसे क्वेश्चन आपको बनता है। ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर बिहार, ऑप्शन नंबर झारखंड, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो किस राज्य से बिहू बिहू का जो लोक नृत्य यानी क्लासिकल डांस जो है यह है असम से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। थोड़ा सा टफ पड़ेगा डांस, लेकिन एग्जाम में यहाँ से बनता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर आराम शाह, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो कौन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी। बाकी बलबन भी था, आराम शाह भी था, इल्तुतमिश भी था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 43 क्या कह रहा हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ, यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ? ऑप्शन नंबर है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। तो कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा हूँ। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर है जल स्वशासन, ऑप्शन नंबर वायु स्वशासन, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो चोल प्रशासन का विशेषता क्या था? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूँ। तेल एवं प्राकृतिक गैस का आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि स्टेब्लिश के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है वर्ष 1956 में, ऑप्शन नंबर वर्ष 1973 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1901 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1976 में। तो कब हुई थी ये? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए वर्ष 1956 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ। भगवान दास को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष मिला था? स्टार डालिए, ये क्वेश्चन आपको बनेगा। ऑप्शन नंबर है 1955, ऑप्शन नंबर 1960 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 1990 में। तो किस वर्ष मिला था? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 1955। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है। तंजौर प्रसिद्ध राजराजेश्वर यानी कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर है राजराज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर से राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी वीर राजेंद्र ने। तो किसने कराया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने?
राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, बृहदेश्वर मंदिर का किसने कराया था निर्माण? तो राजराज प्रथम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या क्या। भुगतान का संतुलन का वह अवस्था जिससे मुद्रा का बहिर्प्रवाह अंतर प्रवाह से कम होता है उससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है प्रतिकूल भुगतान संतुलन, ऑप्शन नंबर अनुकूल भुगतान संतुलन, ऑप्शन नंबर सी संतुलन भुगतान, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुकूल भुगतान असंतुलन। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर रखते हैं 49 क्या कह रहा हूँ। चोल राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाए? स्टार डालिए। सोने का सिक्का के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर है राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी उत्तम चोल ने, ऑप्शन नंबर सी प्रांतक प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र ने। तो कब किसने कराया था? तो उत्तम चोल ने कराया था। सोना का सिक्का किसने जारी किया था? उत्तम चोल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल शासक को किसने किया था? तो उत्तम चोल ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र का गुजरात में स्थित नहीं? ऑप्शन नंबर अंकलेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए सुरमा घाट, ऑप्शन नंबर सी आलिया बेट, ऑप्शन नंबर डी कोसाबा। तो कौन सा गुजरात में स्थित नहीं है कमेंट कीजिए, बहुत हल्का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरमा घाटी। और फ्रेंड्स कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो फिर मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि मैं कम टाइम में जो पढ़ाई आपको करवा रहा हूँ तो आप बोलिएगा कि आप जाके कीजिए एकदम। अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए सर वो जो पढ़ा रहे हैं आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और कुछ भी हो तो आप कमेंट कीजिए।